नमस्ते। मैं कुछ लाइफ लेसन्स हैं उनके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। जीवन ईश्वर का दिया हुआ बहुत ही अनमोल उपहार है हमें, और उसको हम अच्छे से जिएं। तो इसके लिए कुछ सुंदर टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ड्रीम बिग, बड़े सपने देखिए। बड़े सपने देखिए, ऊंचा सोचिए और उनको पूरा करने की दिशा में कड़ी मेहनत भी कीजिए। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो अच्छे सपने देखिए, उनको पूरा कीजिए और उनको पूरा करने की दिशा में हम एक बेहतर व्यक्तित्व का हमारे निर्माण होगा। नई नई चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी। दूसरा है मेरा, बी रेडी टू लर्न। हमेशा सीखने के लिए तैयार, एक हमेशा एक विद्यार्थी बन के रहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों नहीं चले जाएं, और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है। तो आप हमेशा सीखते रहिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, अपनाइए और हमारे ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हमारे जो राष्ट्रपति थे पूर्व, डॉक्टर राधा कृष्णन, उनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। तो वो प्रतिदिन 5 इंग्लिश के नए वर्ड्स सीखते थे। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था तक भी अपने सीखने का क्रम जारी रखा। तो हम भी हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें, तो सीखने से हमारे जीवन में एक ऊर्जा और एक उत्साह भी बना रहेगा। बी काइंड, यानी हमेशा दयालु बनिए। आप, हमारे अंदर जो दया का भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, सहयोग का भाव है, उसको हमेशा जीवित रखिए। और अगर आप किसी पीड़ित को देख के, किसी दुखी को देख के आपके हृदय में दया आती है, आपको प्रेम उमड़ता है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेज के कोई गलती नहीं की। आप हमेशा अपने अंदर एक जो दया धर्म का मूल है ना, तो दया रखिए और उसके लिए जो भी हमसे सहयोग बन पड़े वो भी कीजिए। परोपकार की भावना से हमारे जीवन का विकास होता है। फिर ऑलवेज डू अवर बेस्ट। हम हमेशा अपना 100% दें किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो हम विद्यार्थी हों, हम गृहिणी हों, हम शिक्षक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, नेता हों, हम किसी भी प्रोफेशन में हों, लेकिन हमको अपना 100% देना है। जैसे कि एक कलाकार जो रहता है, मूर्तिकार रहता है, वो मूर्ति को सुंदर बनाने के लिए एक पत्थर पे नक्काशी करके उसको कितनी सुंदर बना देता है। वैसा ही हम हमारा 100% दे के अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। दुनिया में जितने भी अच्छे महत्वपूर्ण कार्य भी हुए हैं, वो अपना जो इन्होंने 100% दिया है तभी हुआ है। जब हमारे अंदर एक शक्ति होती है, हम उसका पूरा विकास ही नहीं कर पाते। अगर हम गृहिणी हैं, हम खाना भी बना रहे हैं, तो रोटियां भी इतनी सुंदर सुंदर गोल गोल बनाएं कि खाने वाले बोलें कि कितनी सुंदर रोटियां हैं। अगर हम माँ बने हैं, मातृत्व का सुख ले रहे हैं, तो हमारे बच्चों की परवरिश में भी हम अपना 100% दें। अगर शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ाने में 100% दें। डॉक्टर हैं तो मरीज का इलाज करने में 100% दें। और अगर हम नेता हैं तो हमारे देश के विकास के लिए भी अपना 100% दें। जब हम सब अपना 100% देने लग जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा ऑलवेज डू आवर बेस्ट। हमारे अंदर जो अंदर छुपा हुआ है उसको हमको बाहर लाना है, अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है। क्योंकि हम हमारी शक्तियों का सिर्फ 10% उपयोग भी नहीं करते। हमको ईश्वर ने असीमित शक्तियाँ दे के भेजा है, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं। लिसन केयरफुली, यानी ध्यान से सुनिए। आप सामने वाला क्या बोल रहा है, अच्छे श्रोता बनिए। क्योंकि हम अपनी बात कहने में इतने वो हो जाते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है हम सुनते नहीं हैं। और सुने, और उसके अलावा अगर हमारे लिए कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया भी हमें सुनने को मिल रही है तो उसको सुनने का ताकत रखिए और सुधार करने की गुंजाइश रखिए। क्योंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश तो रहती है। प्रतिक्रिया को भी सकारात्मक लेना है और हमारे अंदर जो कमी है उसका हम सुधार करें। क्योंकि हमेशा गलतियां हो जाती है और उनको सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। तो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। और बी अ फ्रेंड, यानी हमेशा मित्र बन के रहें। स्वयं के मित्र बनिए, स्वयं से प्यार कीजिए। परिवार के, बच्चों के, रिश्तेदारों के, आत्मीय जनों के, मित्रों के, देश के, समाज के और विश्व के। हमारे अंदर ये विश्व मैत्री का भाव आ गया। किसी से घृणा नहीं, किसी से कुछ नहीं, तो हम एक सुंदर सृष्टि बनेगी और मित्रवत व्यवहार होगा, तो हम सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखेंगे। और इसके लिए हम दोस्ती बढ़ाना है, हमारे विचारों को अच्छा करना है। प्रतिदिन हम 15 मिनट एक अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करें।
है ना। किताबें मतलब हमको ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, वो मतलब कोई भी नहीं देता। तो आप मतलब पुस्तक पढ़ने की अगर आदत नहीं है तो उस आदत को विकसित कर लीजिए, और अपने बच्चों के अंदर भी, क्योंकि बच्चे जो आप करोगे वो देखेंगे तो अपने घर में पुस्तकें लाइए। बच्चे छोटे हैं तो नंदा चंपक पराग और बाल पत्रिकाएँ वो लाइए और पढ़ने दीजिए। घर पे पढ़ेंगी वो, आगे पीछे कभी ना कभी पढ़ेंगे। बड़े हों तो उनके हिसाब का साहित्य लाइए अपने लिए भी कुछ, मतलब तो आपको पढ़ते हुए देखेंगे बच्चे तो पढ़ पाएंगे। तो साहित्य ऐसा है कि आपको भावों की संप्रेषणता और आपको विचारों की अभिव्यक्ति ये सब अवसर देते हैं। घर पे अगर आपके जो भी सत साहित्य का अध्ययन कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, और जो भी सत मतलब अच्छे महापुरुष हुए हैं उनके वाचन कीजिए, तो मतलब एक आपके घर में अलग ही माहौल होगा। तो जहाँ किताबें मतलब पढ़ते हैं वहाँ पर एक अलग ही सुंदर सा स्वर्ग बनता है। तो हमेशा किताबों का भी स्वागत कीजिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। बिलीव इन यूर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। और विश्वास से हम मतलब कि जब विश्वास अगर पक्का है तो हम जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। लेकिन मतलब अति विश्वास बुरा है, हमको कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन और कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, और मतलब विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और गिव अ लिटिल स्पार्कल वेयर एवर यू गो, जहाँ पर भी आप जाओ अपनी एक छोटी सी चमक छोड़ दो, है ना। अपने वाणी से, व्यवहार से, कार्य से, अपने सहयोग भरे नेचर से, सरलता से, सादगी से, किसी से भी मतलब हमारे व्यवहार में मतलब हम जहाँ कहीं भी जाएं अपनी एक चमक ज़रूर छोड़ें। जिस भी हम पद पे हैं, जो भी हैं, मगर जिनसे भी मिलें आत्मीयता से मिलें, बनावटीपन से नहीं मिलें। तो मतलब हम लिटिल स्पार्कल हमको ज़रूर रखना है। और फिर कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहो। हम मुस्कुराते रहेंगे तो सबको अच्छे लगेंगे। और मुस्कुराइए, क्योंकि दुनिया की सारी समस्याएं आपकी नहीं हैं। मुस्कुराने से मतलब हमारे जीवन में बहुत मतलब सुंदरता आती है, ताजगी आती है। और सुंदरता, जहाँ पर मुस्कुराना है वहाँ पर बड़ी से बड़ी आफत पे हम विजय भी पा सकते हैं। तो इस तरह से ये लाइफ लेसन्स हैं जो मतलब मैं सोचती हूँ। मैं क्लासरूम रूल्स भी हैं मेरे, ये बच्चों के लिए भी इसी प्रकार का वातावरण रखती हूँ, खुद के जीवन में भी अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो हम सुंदर से सृष्टि बनाएंगे, प्यारा सा संसार, और सही में हम सोचेंगे वैसा हो जाएगा। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, है ना। थैंक यू। जय जिनेंद्र।